वसल्लम। इससे भी बढ़कर कौन है जो ईजाद करके तुमको कुछ दिखाया हो? का प्लेन का ईजाद करके दिखा दिया है। अब्दुल्ला क़ादरी ने कहा था कि पहले इस्लाम की लड़ाई होती थी तलवार से, बंदूक किसने ईजाद किया? मौलाना सनाउल्लाह बोले कुरान ने। का कहाँ लिखा है? का सूरा फील पढ़े हो? का जी हाँ। तो अल्लाह फरमाता वो अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिजिल फजअलहुम कअस्फिन मक़ूल। के इस आयत का क्या है? तर्जुमा पढ़े हो? अब्रहा बादशाह काबा तोड़ने आया था कि मुसलमानों का काबा तोड़ देंगे, जैसे आज की सहयूनी ताकत ने बाबरी मस्जिद को तोड़ के मंदिर की तामीर करना शुरू किया। काबा तोड़ना चाहा अब्रहा। नबी का दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, काबे का गला पकड़ के मुशरिक था, मुसलमान नहीं हुए थे, फिर भी अब्दुल मुत्तलिब नबी के दादा ने कहा था, ए काबा तेरा रब अल्लाह है, हे अल्लाह तू इस काबे की हिफाजत कर लेना, मैं ऊंट का मालिक हूं, ऊंट लेके जा रहा हूं। जब ही अब्रहा आया कि काबा पर हमला करे, अल्लाह ने परिंदों का झुंड भेजा। परिंदा क्या लेके आया? एक कनकरी चोंच में और एक कनकरी पैर में। कनकरी कितनी बड़ी थी? सही मुस्लिम की हदीस, सुनन अबी दाऊद की हदीस, कल अदस मसूर के दाल की तरह। कितनी छोटी होती मसूर की दाल? इतनी छोटी कनकरी। एक कनकरी जब गिरा था, हाथी जिसको लेके अब्रहा आया था उलट। अब काबा क्या तोड़ेगा, सब भागा। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा था, अब्दुल हक पादरी ईसाई पोप, दुनिया में कौन साइंटिस्ट है जो मसूर के दाल के बराबर छोटी बंदूक का गोली तैयार करके दिखाए? केमिकल को इतना छोटा नहीं बना सकता है, कम से कम इतनी बड़ी। लेकिन अल्लाह ने काबे की हिफाजत के लिए जिस बंदूक का गोली का प्रयोग किया था, इस्तेमाल किया था, वो मसूर के दाल से भी छोटा। अब्दुल्ला पादरी ने कहा, मौलाना बम का इजाद किसने किया है? का मजहबी इस्लाम। आतंक फैलाने के लिए नहीं, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने देश की हिफाजत के लिए। जब पाकिस्तान ने मौलाना दाऊद गजनवी के नाम पर गजनवी मिसाइल तैयार किया तो भारत का होश उड़ गया। ना कोई हिंदू भाई खड़े हो सके, ना कोई ईसाई खड़े हो सके, कोई सिख भी खड़े नहीं हो सके। एक मुसलमान के घर का सपूत एपीजे अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति तैयार हुए और पाकिस्तान के जवाब में इन्होंने मिसाइल तैयार किया जिसका नाम रखा पृथ्वी। पृथ्वी मिसाइल तैयार करके पाकिस्तान का ईंट का जवाब पत्थर से दिया और गजनवी मिसाइल को मिलिया मीट कर देने का काम किया। वो मुसलमान का घर का सपूत एपीजे अब्दुल कलाम। मेरे भाई, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा कि बम की मौजूद भी इस्लाम ने किया है। दलील का सब लोग जानते हो ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कुफ्फार मुशरिकीन, नबी का चचा अबू जहल, मरकबे जहल की सदारत में मीटिंग की, दारुल नदवा में फैसला किया कि हर कबीले के लोग बड़ी भीड़ तलवार लेके नबी के घर को चारों तरफ घेर लेगा और जब नबी नमाज पढ़ने के लिए निकलेंगे एक साथ हमला करना, नबी को खत्म कर देना। नो, चारों तरफ लोग खड़े हैं तलवार लेकर। जिब्रील आ गए कि मोहम्मद आपको पता है कुछ? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके घर को पार में शिकिन घेर रखे हैं, आपको सुबह ज़बा करने के लिए, मारने के लिए। नबी ने कहा, जिब्रील अल्लाह का क्या हुक्म है मेरे लिए बता दो। कहा कि जिब्रील, कहने लगे हजरत जिब्राइल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको अपने बिस्तर में हजरत अली को लेटाने के लिए कह दिया और कहा कि मिट्टी ले लो, इसको गोंद कर गोल बना दो और यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन पढ़ के दम कर दो और उसको छिड़क के निकल जाओ, कुफ्फार और मुशरिकीन कोई देख भी नहीं सकेगा। अरे अल्लाह चाहते तो नबी को उड़ा सकते थे, अल्लाह चाहते तो नबी को ऊँट के ज़रिए से मदीना पहुंचा सकते थे, लेकिन अल्लाह की हिकमत देखिए। अपने बिस्तर में किनको लिटा रहे हैं? हजरत अली।
आप कहेंगे मौलाना इस जगह पे हमला होने वाला है, हम भाग रहे हैं, तो अली अपने दामाद को क्यों छोड़ के जा रहे? शिया हजरत कहते हैं कि नबी को अली से कितनी दुश्मनी थी कि जिस बिस्तर पे हमला होने वाला है अली को लिटा के जा रहे हैं। ये अकल के बेकार लोग, उल्टी खोपड़ी वाले का अली को रख के जा रहे थे, लेकिन नबी की ये बात ये नहीं सुने थे कि नबी ने कहा था हजरत अली से मुखातब होकर के, अली दुश्मन एक बाल भी बेकार नहीं कर सकता है, मेरी चादर ओढ़ के लेट जाओ। कहा अली तुमको भी ले जाता, मदीना तुमको भी अभी ले जाता, लेकिन मेरे पास पैसा जमा है काफिरों का। इसका मतलब नबी को अमीन सादिक जानते थे। बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े भुइयार नबी के पास पैसा जमा रखा था। जब रात में हम निकल जाएंगे अबू बकर के साथ तो सब काफिर लोग सुबह हंगामा करेगा कि मोहम्मद सबका पैसा लेकर भाग गए, इसलिए अली ये फलाना का पैसा, ये फलाना का पैसा सबको दे देना, और तुमको कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरी चादर ओढ़ के लेट जाओ। मौलाना सनाउल्लाह कहते हैं उम्मत का सबसे पहला बैंक मैनेजर हजरत अली मुर्तदा शेरे खुदा को नबी ने बनाया था बैंक मैनेजर। बैंकिंग खाता धराया और निकल गए। कैसे निकले? मिट्टी ली, मिट्टी को गोंद कर आटा की तरह, लोई की तरह गोल बनाए, और कहा गोल बनाने की क्या जरूरत थी, बम, और कहा यासीन पढ़ के दम कर दो, सूरह यासीन पढ़, और ऐसे एक बार छिड़क दो, कोई देख नहीं पाए। नबी भीड़ को चीरते हुए अबू बकर सिद्दीक के साथ गार में छुपे, वहां से मदीना रवाना। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी कहते हैं कि अब्दुल हक पादरी, मेरे नबी ने मिट्टी लिया, मिट्टी को गोल बनाया, फिर छिड़का, या आकाए नामदार ने अपनी जानो माल की हिफाजत के लिए आइटम बम का इस्तेमाल किया है। कौन तासीर थी कि जीव ही छिड़का सबों की आंखों में आंसू गैस की तरह पथरा गया, कोई देख भी नहीं सके। इससे पता चला कि सबसे पहला बम की मूजिद भी मजहब इस्लाम है मेरी नबी। अब्दुल हक पादरी ने कहा था कि मौलाना सलामुल्लाह अमृतसरी साहब, कब्र में जो सवाल करने वाले फरिश्ते हैं मुनकर नकीर कितने? का 2 ही हैं। कहा अगर 10 लाख आदमी कलकत्ता में दफन किया जा रहा हो 10:10 में, यही टाइम रात हो या दिन, अमेरिका लंदन में 10:10 में दफन किया जा रहा, तो 10 लाख कब्र में 2 ही मुनकर नकीर कैसे आएंगे? मन रब्बों का पूछने के लिए, मन दीनों का पूछने के लिए, अब वहां कैसे सवाल करेगा? मौलाना सनाउल्लाह का दिमाग देखिए। कहा अब्दुल हक पादरी, हमको बेवकूफ़ बनाने चले हो? आज हमारा मौजूदा मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार जी अगर 10:10 में एक टीवी चैनल में भाषण दे तो पूरी दुनिया के टीवी चैनल में देखा जाएगा 10:10। ये अलग बात है कि कहीं रात कहीं दिन, लेकिन टाइम वही है। दुनिया की साइंस, दुनिया की ताकत जब ये क्षमता रखता है कि 10:10 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को 10:10 पे पूरी दुनिया में एक साथ देखा जा सकता है, तो अल्लाह तो हकमुल हाकिमीन है। रब के पास कितनी बड़ी बड़ी मशीनें होंगी, रब कायनात के पास वो अल्लाह इस बात पर कादिर है कि 2 ही मुनकर नकीर को एक ही साथ यहाँ के 10 लाख क्या 10 करोड़ कब्र में, अमेरिका में भी 10 करोड़ कब्र में एक साथ 2 ही मुनकर नकीर को भेज सकता है। अल्लाह इस बात पर कादिर मुतलक। मेरे भाई मौलाना सलामुल्लाह अमृतसरी को अब्दुल हक पादरी ने कहा था कि मौलाना सलामुल्लाह अमृतसरी साहब अल्लाह ना इंसाफ है, नौजुबिल्लाह। कहा क्यों? कहा देखिए बड़े दरख्तों में छोटा फल और छोटे पेड़ में बड़ा बड़ा फल। मौलाना सलामुल्लाह अमृतसरी उनको आम के पेड़ के नीचे ले गए, एक आम सर पे गिरा तो कहा समझ में आ गया, समझ में आ गया। अगर कद्दू के बराबर आम होता तो सर पे गिरने पे सर फट जाता। अल्लाह बहुत इंसाफवर है कि बड़े दरख्तों में छोटा फल और छोटे दरख्तों में बड़ा फल दिया। यही मौलाना सलामुल्लाह अमृतसरी को एक पंडित जी मजाक करते हुए आए और कहा कि मजहब इस्लाम ने हर चीज़ की दुआ सिखा दिया है।
खाने की दुआ बिस्मिल्लाह, खाने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतबनी व सक़ानी पढ़ो, मस्जिद दाखिल हो तो अल्लाहुम्मा अफ़्तहली अबवाब रहमतिका पढ़ो, निकलो तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका पढ़ो, बाथरूम जाओ तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल ख़बाइस पढ़ो, निकलो तो गुफ़रान का पढ़ो, सोने जाओ तो अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया पढ़ो, जगो तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातिना व इलैहि नशूर पढ़ो। कहा मजहबी इस्लाम ने तो इतना श्लोक और इतना दुआ सिखाया है कि इंसान का दिमाग पागल हो जाएगा। हर खाने पीने चलने फिरने काम सब चीज़ की दुआ है, हत्ता कि बीवी से मिलने की भी दुआ सिखाया है। तो मौलाना सनाउल्लाह साहब बताइए कि मजहब इस्लाम ने पादने की कौन सी दुआ सिखाई? तो ये दुआ तो है नहीं मेरे भाई। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी का दिमाग देखिए, एक सेकंड भी सोचे नहीं कि पंडित जी नहीं जानते पादने की दुआ बोलवा। शर्म से जो क्वेश्चन करने आए थे वहाँ से भाग गए, चूँकि इनके यहाँ मुतबर्रक शब्द है ना, सीना तान के बोलो बोलवा है ना, मुतबर्रक लफ्ज़ है। इस्लाम का मजाक उड़ाने आए थे कि सब चीज़ की दुआएं आपके नबी ने सिखा दिया है, लेकिन ये पादरी की कौन सी दुआ तो का बोलवा, भाग गए वहाँ से। मेरे भाइयों, एक आदमी था, वो भी पंडित जी का मजहबी इस्लाम की बेवकूफ़ी देखिए कि मोज़े में मसा करना नीचे कहना चाहिए लेकिन ऊपर कहते अकल के मुताबिक नहीं, शरीयत अलग कानून चलाता है। कहा बिल्कुल ठीक है। कहा कि अगर कोई आदमी वज़ू करने के बाद पेशाब कर ले या पाक दे तो वज़ू टूट जाएगा, तो एक लोटा पानी लेके बाथरूम में जाके गांड धोना चाहिए। लेकिन ये कौन सी गलत बात है कि कहते वज़ू कीजिए, उधर धोया ही नहीं, कहा पाद दिया वज़ू टूट गया, हाथ धो रहे मुंह धो रहे। कहते कितनी बड़ी जहालत। मौलाना सनाउल्लाह ने कहा उनको बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था पंडित जी को, तो कहा फोड़े के ऊपर इंजेक्शन लगा दूं। कहा कि नहीं नहीं नहीं, अभी मर जाओगे, फोड़ा है सर पे लेकिन सुई लगाना है हाथ में। कहा ये कौन उल्टी खोपड़ी की बात करते हो, फोड़ा यहाँ पर इंजेक्शन यहाँ लगाना है। कहा यही मजहब इस्लाम का टेक्नोलॉजी है, यही मजहब इस्लाम की फकाहत है कि पादा कही है लेकिन धोना पड़ेगा। कर समझ में आया पंडित जी? कर समझ में आया? अब्दुल्ला पादरी जब हारने लगा तो 3-4 अटकल पच्चू सवाल के, अटकल पच्चू सवाल। बहुत से लोग हैं मौलवी को सवाल करेगा कि बड़ा मौलवी का छोटा मौलवी। तो मौलाना साहब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पोती का क्या नाम था? तो इसका तो कोई पढ़ाई नहीं, बनी इसराइल के वाक़यात से पता चलता है। तो मौलाना ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम की पोती का नाम मुझे याद नहीं। कहा यही सब पढ़े हैं, जाइए जाइए, कुछ आता जाता नहीं। हालांकि गलत बात है ना। अरे कोई ज़रूरी है कि मूसा अलैहिस्सलाम की पोती का नाम जान ले, वो भी पहले नबी की? बहुतों को कुछ मालूम नहीं। इल्म तो एक दरिया, बड़े बड़े सहाबा इल्म के समंदर होने के बावजूद भी बाद नुक्ते भूल जाते थे, तो हमारा आप किस खेत की बोलिए। तो कहा अटकल पच्चू सवाल। पहला सवाल क्या किया कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में कौन सी ऐसी ज़मीन थी जिसको कभी धूप नहीं लगी? कौन ज़मीन जिसमें कभी धूप नहीं लगी है, सिर्फ एक बार लगी? कौन ऐसा व्यक्ति है कि जिस व्यक्ति को जिंदा कब्र में दफन कर दिया गया हो और उसका कब्र 7 जिले का सबर किया हो? उस मुनाजरे में दारुल देवन के सदर मुदर्रिस हज़रत मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। कहने लगे अल्लाह अकबर, लगता है अब सनाउल्लाह अमृतसरी हार जाएंगे। मौलाना सनाउल्लाह ने कहा कि रूहुल कुदस की ताईद हासिल है, यह कुरान में मौजूद है। हाँ कुरान में। तीसरा सवाल किया कि कौन ऐसा व्यक्ति है कि बेटा हो 100 साल का और बाप 50 साल? ये मुमकिन है? बेटा 100 साल का, बाप 50 साल का। ये सवाल किया अब्दुल हक पादरी ईसाई ने। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा अब्दुल हक पादरी ये कुरान में मौजूद है। का कहाँ लिखा है? का मैं आपको बता रहा हूँ। हजरत मौलाना जर्जीत साहब कुमड़ी पहुंच चुके हैं। 10 मिनट लगेगा शायद, 10 से 15 मिनट। तब तक मैं चलाऊं। मुझे गलत बात नहीं बोल रहा। मैंने कहा था कि ऐसी बात बताऊंगा कि आपने नहीं सुना है, या सुना है तो मेरी ही ज़बानी सुने होंगे। कहा कि कौन है? 3 सवाल की बात है। मौलाना सनाउल्लाह ने कहा कुरान में मौजूद है।
कहाँ लिखा है कुरान में? अल्लाह ने कहा वला तकुन का साहिबिल हूत इज़ नादा वहुवा मक़दूम।